औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक 1 स्टार्ट कर रहे हैं और इस टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है और ये जो कंप्यूटर जो है ये कितने यूनिट्स पे मुश्तमिल होता है, मतलब फ़िज़िकली कंप्यूटर के कितने यूनिट्स होते हैं, ये चीज़ मैं आज के इस लेक्चर के अंदर आपको बताऊँगा। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर क्या चीज़ है। कंप्यूटर क्या हमारे पास है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कि कंप्यूटर जो है हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है दैट एक्सेप्ट्स डेटा, स्टोर्स इट। जो डेटा को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। जो डेटा हम इसको देते हैं ये इसको एक्सेप्ट करता है और उसके बाद स्टोर्स इट, और इसको मेमोरी के अंदर क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेता है। प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, और जो भी इंस्ट्रक्शंस हम इसको देते हैं, जो भी यूज़र इसको इंस्ट्रक्शन देता है उसके मुताबिक ये प्रोसेस करता है, अमल करता है, काम करता है। प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय द यूज़र। जो यूज़र इसको इंस्ट्रक्शंस देता है उसके मुताबिक ये काम करता है। एंड गिव्स आउट द रिजल्ट टू द यूज़र, और फिर क्या करता है? ये यूज़र को आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू, आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए ये रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है, फिर उसको स्टोर करता है, उसके बाद प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद कौन सा प्रोसेस करता है? जो यूज़र इसको कहता है, जैसा यूज़र कहता है ये वैसा प्रोसेस करता है, और उसके बाद फिर क्या करता है? लास्ट पे यूज़र को आउटपुट दे देता है। कहाँ पे? आउटपुट डिवाइसेस पे। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्यूटर क्या है, ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब मैं आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर या यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर वो आपको बताता हूँ। अब हमारे पास हार्डवेयर और यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, कि ये जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के जो यूनिट्स होते हैं, कंप्यूटर कितनी चीज़ों से, या कंप्यूटर कितनी चीज़ों से मिल के बनता है, ये चीज़ हम देखते हैं। देखिए, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर हमारे पास बिल्कुल मैंने पीछे जो है आपको इसकी डेफिनेशन बताई कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो ये जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर मतलब हमारी आसानी के लिए मतलब इतना तेज़ काम करता है कि अगर एक क्वेश्चन है, या आप इसी तरह समझ लें कि एडिशन का कोई क्वेश्चन है आपके पास, उसको आप कुछ टाइम लगा के सॉल्व करते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसको सेकंड के अंदर सॉल्व करता है। तो कंप्यूटर का ये काम है। अब देखें कि हार्डवेयर आर यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर क्या होता है? दी हार्डवेयर आर द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर जो होता है हमारे पास, ये कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसका फिजिकल, उसके फिजिकल पार्ट्स जो होते हैं उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। दैट वी कैन सी एंड टच, जिनको हम देख और छू सकते हैं, वो चीज़ें, वो फिजिकल पार्ट्स कंप्यूटर के जिनको हम देख और छू सकते हैं, उन तमाम को हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। अब हमारे पास यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर जो है हमारे पास, कंप्यूटर के यूनिट्स वो 6 हैं। कंप्यूटर की जो फिजिकली कंप्यूटर जो होता है 6 यूनिट से मिलकर बनता है। सबसे पहला जो यूनिट है हमारे पास, इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या क्या करता है? ये हमारे पास इनपुट यूनिट एक पार्ट होता है कंप्यूटर का जो क्या करता है? यूज़र से इनपुट लेता है। मतलब जो इनपुट डिवाइसेस आपके पास हैं उनको हम इनपुट यूनिट्स कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास माउस आ गया, इसी तरह कीबोर्ड, और बाकी भी काफ़ी जो हैं हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे टच स्क्रीन हो गई, और इसी तरह हमारे पास जॉयस्टिक हो गई। ये जो है जॉयस्टिक, ये जो है ये हमारे पास क्या है? इनपुट यूनिट्स, इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे क्या आ जाती है? दूसरा पार्ट जो है इसका यूनिट, आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होता है हमारे पास? वो डिवाइसेस जो हम आउटपुट के लिए, या वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर के, वो डिवाइसेस जो आउटपुट के लिए यूज़ होते हैं उनको आउटपुट यूनिट्स या आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। जैसे हमारे पास मॉनिटर हो गया, इसी तरह प्रिंटर हो गया, etc वगैरह वगैरह। ये जो हमारे पास डिवाइसेस हैं ये आउटपुट के लिए यूज़ होते हैं, तो ये जो डिवाइसेस इनको आउटपुट यूनिट कहते हैं। इसी तरह मेमोरी यूनिट जो है हमारे पास, ये देखें कि फ़र्ज़ करें कि कंप्यूटर जो है इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए यूज़र कंप्यूटर को इनपुट देता है। इनपुट देने के बाद वो जो डेटा होता है या इंस्ट्रक्शन जो यूज़र दे रहा होता है वो
कहीं पे जाके स्टोर हो जाती हैं। तो कहाँ स्टोर होती हैं? मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो मेमोरी के अंदर ये जो है हमारे पास फिर मेमोरी यूनिट है। ठीक है, ये इसके पार्ट होता है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। तो डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? मेमोरी यूनिट के अंदर। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे जो है हमारे पास हार्डवेयर या यूनिट ऑफ कंप्यूटर, वो हमारे पास ALU है। ALU मीन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका क्या काम, ये कौन सा काम करता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जो भी हमारे मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स होते हैं, वो यहाँ पे सॉल्व होते हैं। जैसे कि एडिशंस हो गई, डिवीजन हो गई, इस किस्म के जितने भी मतलब प्रोसेस होते हैं वो ALU में होते हैं। और इसी तरह ALU ये भी खुद ही से डिसाइड करता है, अपने आप से डिसाइड करता है, फैसला करता है कि एक नंबर दूसरे से बड़ा है, ये छोटा है। ये सारे जो डिसीजन हैं ये फिर ALU के अंदर होते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास 5वें नंबर पे CPU आ जाता है। CPU मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये क्या करता है कि जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी कंप्यूटर के प्रोसेस होते हैं, उन सब को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। उसके बाद फिर हमारे पास लास्ट जो है इसका पार्ट, वो सेकेंडरी यूनिट होता है। सेकेंडरी यूनिट, सेकेंडरी यूनिट जो है हमारे पास ये हमारे पास परमानेंट स्टोरेज होती है डेटे की। परमानेंट स्टोरेज जो होती है डेटे की, वो सेकेंडरी यूनिट के अंदर होती है। सेकेंडरी यूनिट के अंदर हमारे पास जैसे हार्ड डिस्क आ गई। ये जो हार्ड डिस्क है ये हमारे पास क्या है? परमानेंट स्टोरेज है। परमानेंट स्टोरेज यहाँ पे होती है, तो इसको हम सेकेंडरी यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास हार्ड डिस्क है ये सेकेंडरी यूनिट के अंदर आ जाएगी। और पीछे मैंने आपको मेमोरी यूनिट बताया, तो मेमोरी यूनिट जो है वो हमारे पास क्या होती है? वो परमानेंट स्टोरेज नहीं होती। ठीक है, वो आर्जी तौर पर होती है। तो ये हमारे पास कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के यूनिट्स कौन कौन से थे, कंप्यूटर कितने यूनिट से मिलकर बनता है, ये चीज़ मैंने आपको डिटेल से बताई है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप बिल्कुल जो है मुझसे पर्सनल पे आप मैसेज करें, तो मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई दूंगा। आज के लिए यही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।